जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। सद्गुरु। वेलकम टू ध्यान योगी चैनल में कोई काम किए बिना भी आप यह बना सकते हैं। आप चाहते हैं अगर आप इंतजार आयामों को एक दिशा में रखते हैं और कुछ समय तक उन्हें उसी दिशा में स्थिर करते हैं, स्थिर रखते हैं, उन्हें जिस दिशा में स्थिर रखते हैं, इस धरती पर इंसान ने जो सब कुछ किया है वह मूल रूप से पहले हमारे मन में बना था। वह सब जो आप देखते हैं इस धरती पर इंसान ने किया है वो पहले मन में बना था, ना तो फिर वह बाहरी दुनिया में बना। इस धरती पर अद्भुत चीजें हमने की है और इस धरती पर जो भयानक काम हमने किए हैं वो दोनों ही इंसान के मन से आए हैं। तो अगर हमें चिंता है कि संसार में हम क्या बना रहे हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम अपने मन में सही चीजें बनाना सिखाएं। हम अपने मन को कैसे रखते हैं? अगर हम अपने मन को अपने तरीके से रखने की शक्ति नहीं रखते तो दुनिया हम जो बनाते हो बहुत संयोग से और उल्टा सीधा होगा। तो अपने मन को अपने तरीके से बनाना ही दुनिया को अपने तरीके से बनाने का आधार है। अगर आप अपने मन को संगठन के एक निश्चित स्थिति पर व्यवस्थित करते हैं तो यह पूरी प्रणाली को व्यवस्थित करता है। आपका शरीर, आपकी भावना, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। जब आपके चारों आयाम, आपका बहुत अधिक शरीर, आपका मन, आपकी भावना, मौलिक जीवन ऊर्जाएं एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। जब आप ऐसे होते हैं तो आप जो भी चाहते हैं वह वाकई छोटी उंगली उठाए बिना होता है। आपके काम करने से उसमें मदद मिलती है, लेकिन कोई काम किए बिना एक्टिविटी यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। आप यह बना सकते हैं कि आप चाहते हैं। अगर आप इंतजार आयामों को एक दिशा में रखते हैं और कुछ समय तक उन्हें उसी दिशा में स्थिर रखते हैं तो अभी आपके मन की समस्या हर पल की अपनी दिशा बदल रहा है। ऐसा जैसा आप कहीं जाना चाहते हैं, हर 2 कदम बाद आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। कहाँ पहुँचेंगे आप? आपको जून तक पहुँचना बहुत मुश्किल है जब तक यह संयोग से ना हो। तो अपने मन को व्यवस्थित करना और उनसे पूरे सिस्टम को और अपने इंतजार बुनियादी आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद कल्पवृक्ष एनीथिंग दैट यू विश बहुत ही आप कर सकते हैं। वह आप अपने जीवन को जिसकी आपने जब तक अगर हो जाए आप खत्म चीज़ और लोग जो अपने चाहिए अगर वह सब आपके घर में हो तो आप जब तक इस तरह समर्थ हो जाते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी शारीरिक क्रिया, भावात्मक व मानसिक क्रियाएं और ऊर्जा क्रियाएं नियंत्रण और ठीक दिशा में। अगर ऐसा नहीं है तो हम विनाशकारी, आत्मविनाशकारी बन जाते हैं। अभी यह हमारी समस्या है। जिस तकनीक को हमारे जीवन को सुंदर और आसान बनाना चाहिए, सभी समस्याओं को जड़ बन गई है। अपने शरीर आधार को नष्ट कर रहे हैं जो कि धरती है। जो वरदान होना चाहिए हमने एक अभिशाप बना दिया। पिछले 100 वर्षों में हमें आराम और सुविधा के जबरदस्त आयाम मिले हैं जो हमारे जीवन के लिए खतरा भी बन गए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सचेत होकर काम नहीं कर रहे हैं। उदाहरण से समझाता हूँ। कैन आई टेल स्टोरी? मैं एक कहानी सुना सकता हूँ। इस वीडियो जिस स्पॉन्सर बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। जैसे आज से 100 या 200 वर्ष पहले इंसान के पास लाइट, गाड़ियाँ, एसी, फ्रिज, बिजली कुछ भी नहीं था, फिर भी इंसान आराम से रहता था। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम दुखी रहते हैं। हमारा दिमाग तेज होंगे। दिमाग सबसे खूबसूरत चीज़ दी है, हमारा दिमाग का विकास भगवान ने, हम उसी से दुखी हैं। कुछ लोग नशा करते हैं, वह दिमाग से सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। तो आपके शरीर से आपका दिमाग निकाल दिया जाए तो आप खुश हैं। यह कैसे विडंबना है? सोचिए आप इस पर। वीडियो को नहीं समझ में आ रहा था 2 बार देखिए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा था आप कमेंट कीजिए। आपका दिमाग ही आपसे सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। क्यों? स्थित करने के बजाय जागरूक होकर करना है। आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कुछ मांगते हैं और सभी इन मुद्दों से परे है, वह उनके लिए सच हो जाता है। आमतौर पर ऐसा उनके साथ होता है जो श्रद्धा रखते हैं। मान लीजिए आप घर बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचने लगेंगे, अरे मैं घर बनाना चाहता हूँ, घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, मेरी जेब में 50 रुपये नहीं होगा, तो वो संभव नहीं है। आपने नेगेटिविटी डाल दी, वो संभव हो ही नहीं सकता। आप यह भी कर रहे हैं कि आप चाहते हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते, आप नहीं कर सकते। दूसरे स्तर पर आप कर रहे हैं कि वह नहीं चाहता। इस संघर्ष में यह शायद ना हो पाए। कोई इंसान जो किसी भगवान या मंदिर में या जिसमें भी श्रद्धा रखता है, वो श्रद्धा सिर्फ इस लोगों के लिए काम करती है जो सोचने वाले लोग जो बहुत अधिक सोचते हैं, उनके लिए यह कभी काम नहीं करते कि यह कैसे होगा, क्या होगा। छोटे बच्चे जिसे इंसान अपने ईश्वरीय समुद्र में या जिससे भी एक श्रद्धा है, वह मंदिर में जाकर कहता है, शिव जी मुझे घर चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे यह करना होगा, लेकिन बस मुझे चाहिए और आप मुझे देंगे। कोई उल्टा विचार नहीं, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा। यह संभव है, क्या संभव नहीं। श्रद्धा के सरल काम द्वारा इन चीज़ों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है।
अब उसे श्रद्धा एक करेंगे, ऐसा होगा। मतलब आप श्रद्धा से मांगेंगे, आप बिल्कुल शक नहीं करेंगे भगवान से, तो जरूर होगा। वीडियो स्पॉन्सर बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेह नगर, अखाड़ा मंदिर गली। क्या सीख होता है? अगर घर बैठाए नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप समझे, ईश्वर आपके लिए छोटी उंगली भी नहीं उठाएंगे। जिसे आप ईश्वर कहते हैं वह सृष्टि का स्रोत है, एक निर्माता है। निर्माता के रूप में उन्होंने जबरदस्त काम किया है, कोई प्रश्न नहीं है। आप इससे बेहतर सृष्टि सोच सकते हैं? आप जो भी हैं, बेहतर सृष्टि क्या कोई कल्पना कर सकता है? सृष्टि बनाई है, आप इससे बेहतर कल्पना कर। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये झरने, ये मनुष्य, ये जानवर, ये सब कुछ बनाए हैं। क्या आप इससे बेहतर सृष्टि बना सकते हैं? अगर आपको अधिकार दे दे भगवान तो बना सकते हैं। भगवान ने सब कुछ खूबसूरत बनाया है, लेकिन आप इसे क्यों बिगाड़ रहे हैं? आप इसे मन द्वारा क्यों बिगाड़ रहे हैं? सृष्टि कल्पना कर सकते हैं, तो एक निर्माता के रूप में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। पर अगर आप चाहते हैं कि जीवन आपके हिसाब से चलेगा, क्योंकि अभी आपकी खुशियाँ, आपकी खुशहाली के लिए बुनियाद यह, अगर आप दुखी हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप दुखी हैं कि जीवन से आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। अगर आपके हिसाब से नहीं चलता तो आप दुखी होते हैं। आप इसे अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहते हैं? आप भगवान पर क्यों नहीं छोड़ देते? आप यह तो आपके हिसाब से चलना चाहिए। तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं, आप सोच में कितना फोकस है आपके हैं। मेरे विचार में कितनी स्थिरता है और विचार प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा है, इस पर तय होगा कि क्या आपका विचार वास्तव में सच्चाई बनेगा या सिर्फ एक विचार रहेगा। यह इससे भी तय होगा कि आप उल्टे विचार बनाकर उन विचार के लिए रुकावट नहीं पैदा कर रहे हैं। समथिंग फास्टबुक नॉट वर्शिप जो डिस डे स्ट्रॉन्ग मैन, क्या यह हो सकता है? नहीं, यह मानवता को नष्ट कर रहा है। क्या संभव है? क्या यह संभव है? यह प्रकृति का काम है, देना नहीं देना, मनचाही चीज़ नियुक्त करना। अब आप यहाँ बैठे हैं कि अगर मैं आपसे दो सरल प्रश्न पूछूं, मैं जो चाहता हूँ कि आप बस सुनने और उत्तर दें। आप बैठे हैं, यहाँ से उड़ सकते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं। क्या आप यहाँ से उठकर चल सकते हैं? आप कहेंगे इसका आधार क्या है? आप पढ़ने के लिए नहीं, चलने के लिए आप आधार जीवन का अनुभव कई बार उठकर चले जाते हैं, कभी उड़ान नहीं भरी आपने। या दूसरे शब्दों में आप जीवन के पिछले अनुभव के आधार बनाकर यह तय कर रहे हैं कि कुछ संभव है या नहीं। दूसरे शब्दों में आपने तय किया है कि अब तक जो हुआ है वह भविष्य में आपके जीवन में नहीं हो सकता। यह मानवता और इस धरती पर जो अब तक नहीं हुआ है, हो सकता है इंसान ने सच्चाई बना दिया है। जैसे पुराने प्राचीन काल में क्या इंसान हवाई जहाज में उड़ सकता था, लेकिन इंसानों ने अपनी कल्पना से यह बनाया है ना। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि वाकई में आप चाहते हैं एक शक्तिशाली, इसे उल्टे विचार को कोई उल्टे विचार ना, जिसमें विचार प्रक्रिया की तीव्रता कम हो जाए। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आप क्या चाहते हैं या नहीं जानते, तो उस चीज़ का बनने का सवाल ही नहीं है। अगर आप यह देख लें कि वाकई क्या चाहते हैं, हर इंसान यही चाहता है। वह खुशी से जीना चाहता हूँ, मैं खुशी से जीना चाहता हूँ, मैं शांति से जीना चाहता हूँ, रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, रिश्ते प्यार भरे हों। और दूसरे शब्दों में कहें कि कोई भी इंसान यही चाहता है कि वह अपने भीतर सुखी हो, उसके चारों ओर सुख हो। सुख अगर हमारे शरीर में होता है
हम इसे सुख कहते हैं। अगर यह मन में होता है हम इसको शांति और खुशी कहते हैं। अगर यह हमारी भावना में होता है तो हम उसे प्यार और करुणा कहते हैं। अगर यह हमारी ऊर्जा में होता है तो हम इसे आनंद और परम आनंद कहते हैं। यही एक इंसान की तलाश है, चाहे वह काम करने वाले ऑफिस हो या पैसा कमाना चाहता हो या कैरियर बनाना चाहता हो। मंदिर में बैठे तब उस चीज़ की तलाश में भीतर सुख चाहे सुख। अगर हम चाहते हैं कि मुझे लगता है इसे सीधे संबोधित करना, इसे बनाने के लिए खुद को प्रतिबिंब करने का यही समय है। आप खुद एक शांतिपूर्ण इंसान, आनंद में इंसान, प्रेम करने वाला इंसान, सभी स्तरों पर एक सुख इंसान बनना चाहते हैं। क्या आप इस तरह की दुनिया में नहीं चाहते? एक शांतिपूर्ण दुनिया, एक प्रेमपूर्ण दुनिया, एक आनंद में। यानी मुझे हरियाली चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। दुनिया से हमारा मतलब जो भी चीज़ चाहते हैं वो हो गया। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? जो आपके यही करने की ज़रूरत है, अपने आसपास के लोगों को एक शांतिपूर्ण, आनंदमय और प्रेमपूर्ण दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। सुबह अगर आप दिन की शुरुआत अपने मन में इस सरल सोच के साथ करें, आज मैं जाऊंगा शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आनंदमय दुनिया बनाऊंगा। अगर प्रतिबद्ध आदमी के लिए विफलता जैसा कुछ नहीं होता। अगर 100 बार गिरता है तो 101 बार उठने को तैयार हो। अच्छा बनने के लिए प्रतिबद्ध करने तो आपका मन व्यवस्थित हो जाता है। तब आपका मन व्यवस्थित हो जाता है, आपकी भावना व्यवस्थित हो जाती। भावना का संबंध विचार से परे है। अब विचार और भावना संगठित हो जाती है, उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे जब आपके विचार ऊर्जा व्यवस्थित हो जाएंगे। वीडियो इज स्पॉन्सर्ड ऑफ द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड ATYT न्यूज़। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। दोस्तों, आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक छोटा सा कमेंट करें, हम तुरंत जवाब देंगे। सृष्टि का स्रोत है, वह आपके जीवन के हर पल में आपके अंदर काम कर रहा है। बात सिर्फ यह है कि क्या आपने उठाया कदम। अपने जीवन के 4 मूल तत्वों को व्यवस्थित करके आपको यहाँ तक पहुँच मिलेगी, अप्रोच मिलेगी। ऐसा करने के लिए साधन और तकनीक, योग का पूरा विज्ञान, पूरी तकनीक जिसे आप योग करते हैं, यह बस यही है, खुद को सृष्टि के सृष्टा बनना है। आप अपनी सृष्टि के सृष्टाकर्ता खुद बनिए। यही है इनर इंजीनियरिंग। सद्गुरु आपको यही बताते हैं। योगी कहते हैं कि आपको विचारों की शुद्धि करनी चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए। मेरी इच्छा है मेरा आशीर्वाद की दुनिया के हर इंसान के भीतर सृजन के स्रोत तक पहुंच जाए ताकि रचनात्मकता बढ़े। यह काम कर रहे हैं। सिर्फ एक रचना के रूप में हुआ है हमारा जन्म। भगवान की हम एक रचनाएं हैं छोटी छोटी। जिस प्रकार रेत के खिलौने बनाते हैं बच्चे, इस प्रकार हम मिट्टी का खिलौने हैं। दोस्तों, मैं एक ही रास्ता दिखाया गुरु ने, हमारा माइंड क्लियर, हमारा मदद भी। लेकिन अब समय आ गया है हमें सद्गुरु को कुछ करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। द इम्पोर्टेंट ऑफ साइलेंस। सद्गुरु ध्यान योगी। Sadguru silence does not mean shutting your mouth. What is being referred as the silence of Nisha? One cannot do this. One can because see if you can article the same thing that you are saying with half the number of words. Suddenly you will become exceedingly conscious of everyone. The importance of silence. The wind makes its own sound. The wind makes its own sound. So does the water